जय हिंद प्यारे बच्चों, में यशपाल सिंह यश क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बारी से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, ये कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर 2i प्लस के 2j माइनस के 5k और वेक्टर बी बराबर दे रखा है बेटा आपको 2i प्लस जे प्लस 3k के योगफल के अनुदिश इकाई मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने यहां लिख रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो सबसे पहले हमें इनका योगफल निकालना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एग्जाम में बेटा पहले यहां पे इनकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। मैं यहां डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4i, 1j जेरा और 2 ये कितना हो जाएगा 3j और 5 में से 3 लेस कर देंगे तो माइनस के 2k। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, मात्रा सदिश निकालना है। तो पहले इसका मॉड ले लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जब लेते हैं तो बेटा क्या करते हैं, आई के सामने का जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर, जे के सामने जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है ना, 16, 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 4, तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको 29। तो ये वैल्यू आपको किसकी मिलेगी बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश। तो यहां पे लिखेंगे इजीलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है बेटा, तो वो कितना हो जाएगा आपका कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस बी। वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 4i 3j माइनस के 2k अपॉन मॉड के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी आपके 29, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या कह रहा है, सदिशों i प्लस जे माइनस के तथा i माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो पहले वाले को मैंने क्या मान लिया वेक्टर ए और दूसरे वाले को क्या मान लिया वेक्टर बी। अब हमें इन ए और बी के बीच का क्या निकालना है बेटा, एंगल बताना है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि वेक्टर ए का मॉड ले लिया बेटा। जब इसका मॉड लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1, इसका भी कितना हो जाएगा +1। जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका √3। वेक्टर बी की बात करें बेटा, इसका भी अगर मॉड लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, आप जानते हो मेरे पीछे भी बता रखा है आपको, तो ये कितना हो जाएगा √3। अब हमें यहाँ पे केस की जरूरत पड़ेगी बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की और जरूरत पड़ेगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस जे प्लस के। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो i का इंटू आई के कोएफिशिएंट के साथ, j का इंटू जे के कोएफिशिएंट के साथ और k के कोएफिशिएंट का इंटू k के कोएफिशिएंट के साथ क्या करते हैं बेटा इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे कोई जब नंबर नहीं है तो क्या मान लेंगे बेटा 1 का इंटू 1 से करेंगे कितना हो गया 1, ये पॉजिटिव का 1 ये नेगेटिव का 1, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का 1, ये नेगेटिव का 1 ये पॉजिटिव का 1, ये भी कितना हो जाएगा नेगेटिव का 1। इससे ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या मिलेगा बेटा आपको -1। अब यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। cos थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा आपने -1, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी है √3 इंटू √3, तो कितना मिल जाएगा -1 अपॉन √3 का इंटू √3 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। देखिए प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, यदि सदिश 2i प्लस जे माइनस के ए के तथा सदिश i प्लस 4j प्लस वेक्टर के परस्पर लंबवत हो तो वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए।
तो बेटा आपको यहां दे रखा है, क्या दे रखा है कि 2i प्लस जे माइनस ए के, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, वेक्टर ए मान रखा है, ठीक है ना। और वेक्टर बी बराबर मैंने दूसरे को क्या मान रखा है, तो आई प्लस 4j प्लस के। तो बेटा ये कंडीशंस होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, आपका 0। यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। 2i प्लस जे माइनस के ए के डॉट आई प्लस 4j प्लस के इक्वल टू 0। अभी बताया था डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं बेटा, 2 का इंटू इससे 1 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 4 माइनस ए इक्वल टू 0, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, ए, अर्थात ए बराबर कितना निकल के आएगा बेटा आपका 6, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।